ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि बच्चे बाबा का बनकर अपना पूरा वचन निभाना, पूरा वायदा निभाना, बाबा का बनकर बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना। कहा जाता है धरत परिये धर्म ना छोड़िए। भले कितने भी तूफान आए, विघन आए, माया के तूफानों से घबराना नहीं। कई बच्चे कहते हैं बाबा माया को कहो ना हमें क्षमा करें। बाबा कहते मैं तो कहता हूँ और ही इनकी खूब परीक्षा लो, और ही इनको चेक करो कि स्वर्ग में जाने के लायक हैं या नहीं। क्या स्कूल में कभी टीचर को कहा जाता है क्या कि हम पे कृपा करो? पढ़ाई पढ़ी जाती है। यहाँ भी बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं, ये ईश्वरीय सत्संग है। यहाँ पर कोई भी काके चाचे मामे इन सबको याद नहीं करना, इन सबको बुद्धि से भुला देना है। यहाँ पर बाकी सत्संगों की तरह से भीड़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ जीते जी मरना होता है। बाबा कहते बाबा का बनकर बाबा की निंदा नहीं करानी है, कुल कलंकित नहीं बनना। और ही अपना चार्ट रखो, आज कितनी देर बाबा को याद किया। 1 घड़ी, आधी घड़ी याद का अभ्यास बढ़ाते जाओ। जो बच्चे याद करते हैं, याद से विकर्म विनाश होते जाते हैं। बाबा का बने तो अब कोई विकर्म नहीं करना। अगर बाबा का हाथ छोड़ा तो अजामिल जैसे पापात्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा देखना हो तो भी यहाँ देखो, पाप आत्मा देखना हो तो भी यहाँ देखो। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ही जानते हो, बाबा स्वयं हमें पढ़ाते हैं। आत्मा को ही सालिग्राम कहा जाता है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना। धरत परिये धर्म न छोड़िए। बाबा से किया हुआ वचन सदा याद रहे। किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना। धरत परिये धर्म न छोड़िए। बाबा से किया हुआ वचन सदा याद रहे। कुछ ने बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पे रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पे रखना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर के सामने जो वचन लिया, वायदा व प्रतिज्ञा की, वो किसी भी हालत में निभाना है। ये खबरदारी रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर नहीं चलना है। हर कदम पर श्रीमत याद रहे। हर कदम पर बाबा द्वारा दी गई श्रीमत याद रहे। गीता तुम्ही हो, माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने बच्चों सालिग्रामों प्रति, सालिग्राम आत्मा को कहा जाता। बच्चे जानते हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव है। व्यापारी लोग शिव डॉट को कहते हैं, बिंदु को कहते हैं। बाबा ने समझाया आत्मा भी डॉट है जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। चमकता है जब सितारा, ये आत्मा की बात है। ये तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा है। रुद्र कहें तो भी निराकार है, सिर्फ नाम अलग है, चीज़ एक है। वह परम पिता परमात्मा, परे ते परे रहने वाला, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्वात्माओं का बाप। ये निराकार आत्मा बोलती है, साकार शरीर से बोलती है। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है। बरोबर शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है। परमात्मा का नाम एक है। तो बाप समझाते मैं निराकार शिव हूँ। मैं तुम बच्चों के माफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने के लिए शरीर धारण नहीं करता हूँ। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी बनता हूँ। अभी सिर्फ प्रवेश करके पढ़ाता हूँ। बाकी आत्मा
इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। ये अच्छी रीति धारण हो तब बाबा के साथ लव हो, परंतु शक्ल दिखाती है, इनका लव किसी का है नहीं। बाबा कहते ही तुम्हारा मुखड़ा खिल जाना चाहिए। करेंगे कुछ सेकंड अभ्यास बाबा को देखते हुए, दिव्य नेत्र से, दिव्य चक्षुओं से पहचानते हुए दिल से कहें, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बहुत सुंदर बात। बाबा कहते ही मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा खिल जाता है। तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा तुम्हें साकार रूप से नहीं फंसाते, और सब तो देह अभिमानी है, अपने साकार तन में फंसाते रहते हैं। ये तो बाप कहते, मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परमात्मा इस ब्रह्मा तन से तुम्हें पढ़ाता हूँ, नहीं तो मैं कैसे पढ़ाऊँ। पावन बनाने के लिए जरूर शरीर चाहिए। ये ड्रामा में नूंद है, शरीर बिगर तो मैं आ नहीं सकता। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को कुछ होता थोड़ा ही है, आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है। वह भी होता ड्रामा अनुसार। ड्रामा में नूंद है, सो सुनाया। उसको पितृ कहा जाता, सोल को पितृ कहा जाता है, जो एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा है ज्ञान सागर। पानी के सागर की बात नहीं। मनुष्य देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए। अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरे बनते हो। आत्मा प्योर बनती जाती। जितना तुम बाबा को याद करेंगे, इस योग से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, पाप नाश होंगे। जानते हो बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुकतू करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है, वो अंत में हिसाब किताब चुकतू होना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को पता है रुद्र माला है, 8 की भी माला है, 108 की भी माला है, 16,108 की भी माला है। प्रजा तो अनगिनत है तो रुद्र माला ना। सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब रुद्र माला है। बाबा हैं, बाबा के सब बच्चे हैं। सारा सिजरा बनता है। मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पड़ जाता। यह है श्री श्री शिव बाबा की माला। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनकर बाबा को पूरा पूरा याद करो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा बार बार कहते बच्चे भूलो मत, परंतु फिर भी माया भुला देती है। बाबा कहते बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। चार्ट चेक करो, कितना समय बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा याद रहे। ऐसी अवस्था बनाओ अंत में बाबा याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजयमाला के अष्टरत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, महलों में जाकर बैठते हैं। वास्तव में ये ला नहीं है, तुम्हें यहाँ अथाह सुख मिलता है। बाप गले लगाकर पुचकार करते हैं, मीठे बच्चे तुम चाहते हम साहूकार ते साहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी है। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। एक्सीडेंट होते आग लगती रहती है, एरोप्लेन गिरते हैं तो चोर लोग झट लूट मार करके सामान चोरी करके भाग जाते हैं। सो अभी ये बॉम्ब शादी बने हैं, इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे। ये अभी की बातें फिर गाई हुई हैं। जो भी लखपति आदि हैं सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका कितना साहूकार है। इस मृत्यु लोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग है, परंतु रुन्ने के पानी मिसल, मृग तृष्णा समान। ये तुम बच्चे जानते हो, वे खुद भी समझते हैं। मौत बेशक सामने खड़ा है, जरूर भगवान भी होगा। परम पिता परमात्मा आते हैं स्थापना और विनाश का कर्म कराने। करण करावनहार है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब तुम बैठे हो ना, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं,
तुम दादे से वर्षा लेते हो, श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है तो उस पर चलना है, देवता बनना है। बाबा कहते इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। एक कथा में है, द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उसके पिछाड़ी पड़े। द्रौपदियाँ वास्तव में सब ठहरी, कुमारी अथवा माता सब द्रौपदियाँ हैं। कन्याएं सर्विस पे जाती हैं तो कीचक पिछाड़ी में पड़ते हैं। फिर लिखा है भीम ने कीचक को मारा। कीचक माना एकदम गंदे, जो पिछाड़ी पड़ते हैं, जो द्रौपदियों को बाप आते तो आकर के अपवित्र होने से बचाते। कन्याओं की बहुत संभाल करनी पड़ती। कीचक आदि की बात भी अभी की है, उसे बहुत संभाल करते रहना है। अगर बाबा के पास आए फिर कीचक बने तो पता नहीं धर्मराज क्या हाल कर देंगे। बाबा का बने फिर कोई कीचक बन जाते तो उसका क्या हाल होगा। वो इन बच्चों को सब साक्षात्कार कराया हुआ है, बहुत सजाएं खाते थे। फिर बाबा से पूछा था, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो जरूर सहन करना पड़ेगा, इनका हिसाब किताब उनके पापों से झट कट जाएगा। बाबा रखता तो किसी का भी नहीं, तो बाबा समझाते कीचक अथवा दुर्योधन मत बनो। कंस, जरासंधी, शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए हैं। कंस अर्थात जो विकारी होते, कन्याओं को बहुत सताते। अब तुम बाप के बच्चे ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना है। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। उन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई होता नहीं। तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कई बच्चे उनको भी तलाक दे देते हैं। उन्हें अजामिल पापी कहा जाता, परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है। सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते, आत्माओं को बड़ा दुख होता। परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को फारकती दे देते। इस जैसा पाप इस दुनिया में कोई होता नहीं। बाबा का बनकर बाबा को फारकती दे देना, इस जैसा पाप कोई होता नहीं। दुनिया बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। पहले पहले जब भट्ठी में रहे तो कितनी माता पिता को संभाल करनी पड़ी। माया बड़ी ज़बरदस्त है। इससे बाबा कहते बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र रह बाप से वर्षा लो। बुद्धि कहती जब हम बच्चे बने तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़ा ही करेंगे। बाबा कहते मैं आके तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूँ। पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूँ, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाबा का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। इससे बहुत खबरदार रहना, बहुत सावधान रहना। बाबा का बनकर प्रतिज्ञा कर फिर पवित्र ना रहे तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन कर फिर पूरा निभाना है। प्रतिज्ञा कर फिर पूरा निभाना है। ईश्वर के साथ वचन प्रतिज्ञा पूरी निभानी है। श्री बाबा कहते प्रतिज्ञा करो हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खलास, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। मर जाओ तो भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। जबान करके फिर बदल जाते हैं। अब तुम जबान करते हो परम पिता परमात्मा के साथ। अटेंशन रखेंगे। अब हम जो वायदा करते हैं वो परम पिता परमात्मा के साथ। अगर जबान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो बाप है ना, दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सजा भी दिलाते हैं। करण करावनहार है तो तुम्हें बहुत खबरदार रहना है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बाहर में हंस को बगलों के साथ रहना पड़ता। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते, काके चाचे मामे को देखते, एक बाप को याद करना है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है जहाँ ढेर आकर इकट्ठे हों। ये कॉमन सत्संग नहीं जहाँ ढेर आकर इकट्ठे हों। मैं क्रिश्चियन लोग एक बार लेक्चर में कितने क्रिश्चियन बना लेते। यहाँ ऐसे हो नहीं सकता। यहाँ तो जीते जी मरना होता है, श्रीमत पे चलना होता। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जबकि वो सतगुरु मिला,
दलाल के रूप में, कहते मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाथ छोड़ा तो खत्म, मान पाप आत्मा बन जाते। ऐसे पाप आत्मा भी देखने हो तो यहाँ देखो। बाबा कहते तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। पापों से कब बचेंगे? जब योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीठ पे गुस्सा मार देगी। माया पे जीत पाना मासी का घर नहीं। यह है सतो प्रधान संन्यास। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है। दूसरी मत पे चला और ये मरा। बाबा को लिखते, बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करे। बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं, खूब तूफान मचाओ, दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़ के फटकाओ। देखो स्वर्ग के लायक हैं, चेक करो ये स्वर्ग में जाने लायक हैं। ऐसे थोड़े कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर किसी पर कृपा करते हैं क्या? उन्हें तो पढ़ना है, ये नॉलेज है। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं, ये ईश्वरीय सत्संग है। ये ईश्वरीय सत्संग है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पे कायम रहना है। कभी भी जबान देकर बदलना नहीं है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देहाभिमानी बन साकार शरीर में ना फंसना है, न किसी को फंसाना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की उस पे कायम रहना है। कभी भी जबान दे बदलना नहीं। बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देहाभिमानी बन साकार शरीर में ना फंसना है, न किसी को फंसाना है। वरदान है, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। अभी तक मास्टर दाता, मास्टर शिक्षक का पार्ट बजा रहे हो। अभी तक मास्टर दाता, मास्टर शिक्षक का पार्ट बजा रहे हो, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति सदगति के वरदाता का पार्ट बजाना है। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसे मास्टर सतगुरु ही सेकंड में नज़र से निहाल करने वाले अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। अटेंशन से सुनेंगे। अभी तक मास्टर दाता, मास्टर शिक्षक का पार्ट बचा रहे हो। अभी सतगुरु के बच्चे बन गति सदगति के वरदाता का पार्ट बचाना है। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसे मास्टर सतगुरु ही सेकंड में नज़र से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। स्लोगन है, आज्ञाकारी बनो तो बाप के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। आज हम याद रखेंगे, मैं मास्टर सतगुरु हूँ। जैसे बाबा परम सतगुरु है, सबको गति सदगति देने वाले हैं, ऐसे मैं आत्मा भी मास्टर सतगुरु हूं। हर एक आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाना मेरा कर्तव्य है। हर एक आत्मा को सुख शांति की अनुभूति कराना, घर की राह दिखाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। बाबा से शक्ति लें,
हर एक आत्मा को ठिकाना देने की सेवा करना पुण्य है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मास्टर सतगुरु बन सबको मार्ग दिखाएंगे। ओम शांति।